दोस्तों, मनुष्य जैसे कर्म करता वैसा ही फल उसका इकट्ठा होता रहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनसे बुरे कर्म बन गए तो उनकी सोच ये होती है कि वह आत्महत्या करके इस जीवन को खत्म कर लेंगे तो उन्हें इस दुख से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ऐसे सोच रखने वाले लोग अज्ञानी होते हैं। वह यह नहीं जानते कि चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। आज की इस कहानी में जानेंगे कि मनुष्य को पूर्व जन्म का भी कर्ज चुकाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, न्यूम स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक समय की बात है, गांव से कुछ दूर एक जंगल में एक महात्मा का आश्रम था। वह बहुत ज्ञानी थे। उनसे लोग दूर दूर से ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन वह महात्मा उपदेश दे रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूं, मनुष्यों को पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा अपने साथ वह कौन कौन सी चीजें हैं जो साथ लेकर जाती है तथा उन सभी का प्रभाव मनुष्य की मृत्यु के बाद किस तरह से रहता है। महात्मा ने कहा, भंते, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सत्य है कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य ही चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आत्मा के साथ में ही रहती और उनका प्रभाव मनुष्य के दूसरे जन्म पर भी पड़ता है। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, वह कौन सा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है और वह कौन सी चीजें हैं जो अगले जन्म में भी प्रभाव डालती हैं? फिर महात्मा ने कहा, आज मैं आपको इसी विषय में एक कथा सुनाता हूं। आप इस कथा को ध्यान लगाकर पूरा सुनोगे तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे। आगे महात्मा कहते हैं, एक समय की बात है, किसी नगर में संतोष नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम शकुंतला था। वह अत्यंत गरीब घर में जन्मा था, लेकिन वह अत्यंत बुद्धिमान और मेहनती था। जब वह निर्धन था तब उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत के जोर पर जैसे जैसे उसके पास धन का संग्रह होने लगा तब वह दिन रात उस धन को बढ़ाने की चिंता में डूबा रहता था। उसकी पत्नी भी धन की अत्यधिक लालची स्त्री थी। आप तो जानते ही हैं कि धन की लालसा ऐसी होती है जो बढ़ते धन के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। संतोष अब ऐसा सोचता था कि काश उसे कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में धन में हजारों गुना बढ़ोतरी हो जाए। पहले वह धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था और कहता था, धन का क्या है, वह तो हमेशा आता जाता रहता है। लेकिन तब वह मूर्ख था। अब उसकी आंखें खुल गई थीं और वह धन का अत्यधिक संग्रह करने लगा। उस धन से दान धर्म आदि करने लगा तथा वह साधु और मेहनतों की सेवा में लगाता था। पहले उसकी ईश्वर में बड़ी ही श्रद्धा थी, किंतु समय बीतने के साथ साथ धन के